जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था परमेयीकरण, और परमेयीकरण में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने दो टाइप बताए थे, और ये भी बताया था कि परमेयीकरण में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, और उन 3 टाइपों को जब हम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद परमेयीकरण का चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो, वो सवाल आपका बहुत आसानी और बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। मित्रों, तो आइए, 2 टाइप हो गया था, और 2 टाइप में हमने बताया था, हम आपको याद दिला दें कि 1/√5 है, 1/√5 है। तो इसको हमने एक गाना के माध्यम से बताया था कि नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, नीचे वाले को सेम ऊपर ले जाइए और नीचे का रूट हटा दीजिए। ये हो गया था, ये हो गया था। क्यों हो गया था, इसका पूरा कारण पिछले वीडियो में है। दूसरा टाइप था मित्रों कि मान लीजिए इस तरह से कोई संख्याएं हैं √7 + √5, तो इसके लिए बताया था कि नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, चिन्ह बदल कर और नीचे घटा दीजिए। तो 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए 2। तो ये 2 टाइप हो गए थे मित्रों। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं, और तीसरा टाइप देखने के बाद सभी क्वेश्चन आपको बहुत आराम से, बहुत हलवा नज़र आएगा और आपको बहुत सरल तरीके से हो जाएगा मित्रों। तो चलिए टाइप थर्ड क्या है। टाइप थर्ड है आपका कि आपको मिलते किस तरह से हैं प्रश्न टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड है मित्रों, ये हो गए थे 2। मान लीजिए टाइप थर्ड में 5/√8 + 2 √5 है, 15 है, √15 है। ये बात समझ लीजिए। अगर जो इस टाइप के आपको सवाल मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, 5/√8 + 2 √15, अंडर रूट के अंदर नीचे अंडर रूट। तो इस तरह से जब प्रश्न मिलते हैं तो उसमें क्या करते हैं मित्रों, जहाँ पर भी 2 हो, जहाँ पर भी अंडर रूट में नीचे 2 इस तरह से मिले सेव, इस तरह से सेव मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 कर दीजिए और 8 का गुणनखंड कर लीजिए। 8 का ऐसा गुणनखंड बनाइए, गुणनखंड मतलब 2 पार्ट बनाइए कि जोड़ने पर 8 आवे और गुणा करने पर 15 आवे, जोड़ने पर 8 आवे और गुणा करने पर 15 आवे। तो 8 का ऐसा 2 पार्ट है मित्रों, 5 और 3, 5 और 3। 5 को जोड़ेंगे 3 में तो 8 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इनके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब ये मित्रों आपको देखने में समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल आप टाइप नंबर 2 में लगा चुके हैं, टाइप नंबर 2 में लगा चुके हैं। तो टाइप नंबर 2 में क्या लगाए थे, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए 5 माइनस, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, और नीचे वाले को घटा दीजिए तो 5 में से 3 गए 2। ये आपका हो गया मित्रों आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर इस तरह से था, आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। मित्रों, ये ट्रिक आपका सिर्फ जहाँ पर 2 होगा, ये 2 नंबर, जहाँ पर 2 नंबर होगा ये ट्रिक वहीं पर काम करेगा, और आपका होगा जरूर। ये भी बता दें, अगर जो आपको इस तरह से परमेयीकरण का सवाल मिलता है तो वहाँ पर 2 होगा, और नहीं होगा तो 2 हम बना लेंगे, 2 हम बना लेंगे, और बना करके तब करेंगे। अभी आपको अगले सवाल में आगे हम आपको कैसे बताते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए कि 2 को हमने इस तरह क्यों बनाया, 2 को इस तरह हम क्यों लिखे। तो देखिए मित्रों, ये है आपका √8 + 2 √15, यही था। और ये था, इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने एक सूत्र पढ़ा है a² + b² - 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर, यही ना पढ़ा है। a² + b² - 2ab का 2ab बराबर क्या होता है, a - b। तो ये सूत्र पढ़ा है, हमने क्या किया है, इसको इसी सूत्र पर रख दिए। यानी ये जो सेव है, ये वाला आपका यही टाइप लिखा है। कैसे लिखा है हम दिखा देते हैं। ये लिखा है आपका, ये देखिए मित्रों, लिखा है क्या, इसको हम इस शेप में बदल लेंगे, इस शेप में बदलेंगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 8 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर हो गया बी, बी आपका हो जाएगा, बी के जगह पर यहाँ पर √3 है, ए के जगह पर क्या है 8 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमने माना क्या है, ये आपका पूरा सेप यहाँ पर हो गया, तो ये पूरा सेप ये हो जाएगा। और इसका मान क्या है, यहाँ पर देखिए इसका मान है, ए का मान है √5 और बी का मान है √3, तो यहाँ पर रख दीजिए √5 का होल स्क्वायर प्लस, इसके सेप में कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे √5 गुणे √3। अब एक बात समझिए, ये हो गया। और इसको देखिए, अब ये पूरा सेब हम इसको किस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना a - b के, इसका मतलब होता है a - b, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी यही होगा √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर √ पहले से था, ये जो दिया है, तो ये √ इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, √5 माइनस √3, तो यही ना लिखे हैं हम, यही ना लिखे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि ये आपका √8 प्लस √15, 2 √15, ये कैसे इसमें हो जाता है, इस सूत्र के माध्यम से हो जाता है मित्रों। ये बात क्लियर। अब आइए इसको हम आगे ले चलते हैं, इस सवाल को और आगे ले चलते हैं। चलिए इस पर दूसरा टाइप नंबर 3 पर दूसरा सवाल लेते हैं और आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 3 बटे √17 प्लस 2 √60। अब हमने क्या कहा है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, 3 है 3 रख दीजिए, इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 17 है यहाँ पर 60, 17 को पकड़ लीजिए और इनका 2 खंड कर दीजिए, क्या जोड़ें कि 17 हो जाए और उसी 2 अंकों में क्या गुणा करें कि 60 हो जाए, कि उसी अंकों में क्या करें 60 हो जाए। तो देखिए मित्रों 12 और 5, 12 पंचे 60 और 12 5 17, ये बात समझ में आई। अब ये हो गया √12 प्लस ये √5, प्लस है तो प्लस। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये 2 कहाँ गया, आप ये नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते, जैसे यहाँ पर आप देखे हैं a + b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर आपका हो गया था a - b का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये वाला 2 कहाँ गया, तो आप ये बताइए ये वाला 2 कहाँ गया, ये वाला 2 कहाँ गया, तो जहाँ ये वाला 2 गया वहीं ये वाला 2 गया। बात समझ में आई। आप इस 2 के हम जिम्मेदार नहीं हैं, इस 2 के हम जिम्मेदार नहीं हैं, इस 2 के जिम्मेदार ये है, ये वाला 2 जहाँ गया वहीं ये वाला 2 गया। बात समझ में आई। तो आपका ये हो गया, इसमें सिर्फ इसका गुणनखंड करिए और इसका गुणनखंड इस प्रकार करिए 17 का कि जोड़ने पर 17 आवे और गुणा करने पर 60 आवे, ये हो गया। ये टाइप नंबर सेकंड हो गया मित्रों, टाइप नंबर सेकंड। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, नीचे वाले को घटा दीजिए, तो 12 में से 5 गए 7, ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मित्रों। आपको जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाएगी छोड़ेंगे नहीं। 12 है, 12 बटे है मित्रों 40, √40, 40 प्लस 2 396, ये बात समझ में आई। अब इसको देखिए, हमने क्या कहा, इस तरह का जब कहीं भी सेब मिले, ये 2 बैठा होना चाहिए, यहाँ पर 2 चौकीदार, इसको समझ लीजिए 2 नंबर यहाँ पर बैठा होना चाहिए। तो जब कहीं पर 2 नंबर इस तरह मिले और नहीं बैठा होता है तो हम उसको बैठाएंगे, अभी तोड़ करके अगले सवाल में, आगे वीडियो में बने रहिए, आगे हम दिखाते हैं कैसे बैठाते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे मित्रों, हमने कहा है 40 को पकड़ लीजिए, इनको तोड़ दीजिए, 40 को पकड़ कर तोड़ दीजिए, तो ये हो गए 12 और 40 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ें तो 40 आ जाए और गुणा करें तो 396 आ जाए। तो 22 और 18, 22 जोड़ देंगे 18 में, 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40 और 22 का 18 से गुणा करेंगे तो 396, 18 दूना 36, 6 हासिल 3, 18 दूना 36 और 3 39, 396। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, इनको √ करिए, इनको √ करिए, प्लस, क्लियर। अब टाइप नंबर सेकंड हो गया, टाइप नंबर सेकंड हो गया। 12 को 12 रहने दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, चिन्ह बदल कर ले जाइए मित्रों,
यहाँ पर 22 है, चिन्ह बदल कर और नीचे वाले में से घटा दीजिए तो 22 में से 18 गए 4, 22 में से 18 गए 4, ये देखिए कट गए 3 हो गए, तो ये हो गया 3 √22 -18। एक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्गमूल। अब देख, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, आपका न्यूनतम जो मान आएगा ये ध्यान रखिएगा कि इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो 22 का वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा, 2 × 11 होगा, 22 का गुणनखंड होगा 2 × 11, तो इसका नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है तो इनको वैसे रहने दीजिए, और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। और 18 का क्या होगा? 9 × 2, 9 × 2 क्या होगा? 9 × 2, और 9 का किसका वर्ग, 9 किसका वर्गमूल? वर्ग 3 का, तो इनका निकल रहा है, तो ये हो जाएंगे √22 माइनस 3 √2, 3 √2। बात समझ में आ गई? तो ये आपका राइट आंसर, न्यूनतम मान ये होगा, एकदम सरलतम मान ये होगा। ठीक है मित्रों, तो ये था 2। जब जहाँ पर 2 हो तब इस तरह, और जहाँ पर 2 ना हो तब किस तरह? तो जहाँ पर 2 ना हो उसको भी हम बता देते हैं, और बड़े आहिस्ता आहिस्ता आराम से हम आपको ये समझा देंगे कि 2 ना हो तब क्या कर सकते हैं। 2 ना हो तो हम उसको 2 बनाएंगे। जैसे देखिए टाइप नंबर 3 में इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया कि टाइप नंबर 2 बन गया, और टाइप नंबर 2 को हम पढ़े हैं तो उसी के हिसाब से उसको सरल कर लिए। तो चलिए, टाइप नंबर 3 ही है। इसमें अगर जो 2 नंबर का चौकीदार था वो ना हो तब क्या करेंगे? तो नहीं है, उसके लिए देखिए 11/11 ले लीजिए, √29 का ले लिए, 29 + 6 √6 ले लिए। अब बताइए, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, तब क्या करेंगे? जब 2 नहीं है तो 11 को 11 रखिए। अब एक बात बताओ, 2 नहीं है तो पहले यहाँ 2 लाओ, 2 कैसे आएगा? एक बात बताओ, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, लिख सकते हैं कि नहीं? गणित में कोई नहीं रोक सकता कि आप नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो हमने 2 × 3 कर दिया, और यहाँ पर जैसे थी संख्याएं वैसे लिख दिया, 29 + 2 2। अब इस 3 को हम अंदर घुसेड़ रहे हैं, कहाँ पे? √6 के पास धक्का देकर उसको अंदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें 2 चाहिए, 2 मिल जाए तो टाइप नंबर 3 में इसी तरह का 2 था, उसके लिए हमारे पास ट्रिक है, उसके लिए हमारे पास सूत्र है। तो अगर जो ये 3 यहाँ से हट जाए, कहाँ से? यहाँ जहाँ लिखा है 2 × 3, अगर जो ये 3 हट जाए यहाँ से तो आपका मामला फिट हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आप कहाँ ले जाएंगे? इसको इसी के अंदर ढकेल दीजिए, कहाँ? √6 के अंदर। तो एक बात बताओ, √6 के अंदर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या जब √√ के अंदर जाती है तो अपने आप से गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आप से गुणा हो जाती है। ये ऐसा झोपड़पट्टी है, जो इसके अंदर जाएगा वो गुणा हो जाएगा। जैसे 2 गया इसके अंदर तो क्या हो गया? 4, 3 गया इसके अंदर तो क्या हो गया? 9, 4 गया इसके अंदर तो क्या हो गया? 16। अरे वही ना है, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो अब हम इसको देखें, 3 यहाँ पर स्वतंत्र था, इसके ऊपर रूट फूट कुछ नहीं था, तो इसको जब अंदर ढकेलेंगे तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो गया? 9। क्या हो गया? 9 हो गया, अपने से गुना हो गया, 9 हो गया। और वहाँ पर मिला कौन? हालचाल इनका पूछने के लिए। यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर बात समझा देने, यहाँ पर 6 थे, इनको धकेल करके जब अंदर किया गया तो ये गए अंदर 9, और यहाँ पर पहले से बैठे थे 6, तो ये जुड़ जाएंगे? जुड़ेंगे नहीं, ये गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। इनका हाल चाल लिया इन्होंने, और ये दोनों मिलकर कितना हो गए? 9 × 6 = 54। क्या हो गए? 54। अब यहाँ पर 54 कर दीजिए। बात समझ में ये आ गई? अब जब बात समझ में आ गई तो आपको 2 नंबर मिल गया। क्या मिल गया? 2 नंबर मिल गया। तो 2 नंबर मिल गया तो मेथड आपका वही है, 29 का ऐसा ट्रिक बनाइए, ऐसा 2 खंड बनाइए कि गुणा करने पर 29 और नहीं, जोड़ने पर 29 और गुणा करने पर 54 आवे। जोड़ने पर 29 और गुणा करने पर 54 आवे। तो चलिए 11 को 11 रहने दीजिए, 29 को कैसा खंड बनाएंगे? 29 को आप, हाँ, 29 में क्या जोड़ दें कि क्या खंड बनाएं कि 29
29 हो जाए, जोड़ें और गुणा करें तो क्या हो जाए, 54 हो जाए। तो 27 27 और 2, 27 2 29 और 27 दूना 54। बात समझ में आई। अंडर रूट लगा दीजिए, चिन्ह जो है उसको भी लगा दीजिए, ये हो गया। अब इसको क्या किए थे, टाइप नंबर सेकंड पहुंच जाइए। इसीलिए मित्रों हमने पहले एक टाइप बताया, फिर 2 टाइप बताया, फिर 3 टाइप बताया। अब देखिए टाइप नंबर सेकंड का पूरा प्रयोग इसमें हो रहा है, और टाइप नंबर फर्स्ट आपका तो हो ही रहा है। ये ऊपर जाएंगे तो आपको पता है। तो अब देखिए टाइप नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये 11 और ये ऊपर गए तो अंडर रूट 27 माइनस 2 और नीचे वाला घट जाएगा तो 27 में से 2 गए 25, 27 में से 2 गए 25। देखिए ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, इनको रहने दीजिए। और ये क्या हो गए, इसमें से 2 चीज़ देखना है, कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वर्गमूल निकाल लीजिए। निकल रहा है किसी का, अब यहाँ देखो 27 का वर्गमूल निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अंडर रूट 9 तिरिक 27 माइनस अंडर रूट 2 बटे 25। बात समझ में आई। तो अब यहाँ 9 बाहर निकलेंगे, 9 बाहर निकल गए तो एक बात बताओ, ये हो गए 11 और ये हो गए 3 अंडर रूट 9, 3 अंडर नहीं 3 बहरे 3 अंदर, 3 बहरे 3 अंदर। इनका 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ना होगा, और 3 अंदर थे तो अंदर माइनस अंडर रूट 2 और 25 को 25 रहने दीजिए, आपका राइट आंसर मित्रों। अब आप कहेंगे सर इसको 11 को 33 से गुणा करा दीजिए, तो हम गुणा नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, जब इसको इसमें गुणा कराएंगे तो इसमें ना कराना होगा। ये आपके कोई सगे थोड़े हैं, ये सगे थोड़ी हैं, ये सगे नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नेपाल है, ये चीन है, चीन से नहीं कराएंगे। ये पाकिस्तान और चीन है, दोनों से नहीं कराएंगे, कुत्ते हैं, इनको भगाओ। ये कहाँ है, कुत्ते हैं। ये चीन है तो ये पाकिस्तान है, दोनों से नहीं कराएंगे, इनको यहीं पर रखेंगे। ठीक ना मित्रों। अगर जो गुणा करा देते हैं, दोनों में गुणा करा देते तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेंगे तो वही ना आएगा। तो क्या करेंगे, बस न्यूनतम मान आपका यही होगा। चलिए इस टाइप का जहाँ पर 2 ना हो, एक सवाल और लेते हैं मित्रों, एक सवाल और लेते हैं जहाँ पर 2 ना हो। तो ले लिए सवाल 12 बटे अंडर रूट 21 माइनस 8 अंडर रूट 5, 21 माइनस। अब देखिए ले लिए, तो अब हमने क्या कहा है, सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइए, कहीं से भी खोज कर 2 लाइए। तो 2 लाने के लिए 12 को 12 लिखिए, अंडर रूट यानी घुघटवा को वैसे रहने दीजिए, और 21 को 21 लिखिए। अब माइनस, अब यहाँ पर 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 लाने के लिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4, यही ना लिख सकते हैं। हमें 2 लाना है तो 2 गुणे 4। अब यहाँ 2 को 2 रखिए, 4 को धकेल करके 5 के पास ले जाइए, धकेल करके। तो 4 जैसे ही चमत्कारी गेट में घुसेगा, 4 क्या हो गया 16, 4 क्या हो गया 16, अपने आप को गुना हो जाएगा। और 16 पंचे 65, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, हाँ। तो यहाँ पर जाएगा 4 16, तो 16 पंचे, हाँ 16 पंचे 80, ये हो गया। बात समझ में आ गई। ये कैसे हुआ, 4 को हम अंदर ले आए तो 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है, अब 2 मिल गया। तो जब 2 मिल गया तो हमने बताया है 12 को 12 रखिए बटे 21 को तोड़ दीजिए, और 21 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने पर 21 गुणा करने पर 80 आवे, जोड़ने पर 21 और गुणा करने पर 80 आवे। तो क्या हो जाएगा आप बताइएगा, 16 पंचे 80 और 16 5 21। बात समझ में आ गई। 16 पंचे 21, 16 5 21 और 16 पंचे 80। अब लगा दीजिए घूंघट, ये हो गए टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप नंबर सेकंड में तो हमने बहुत गाना गाया है। क्या गाया है, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल करके, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल करके, और नीचे वाले को घटा दीजिए तो 21 में से 5 गए 16 में से 5 गए 11, 16 में से 5 गए 11। अब एक बात बताओ, ये ना तो इनसे कटेंगे, 16 का वर्गमूल निकलेगा, हाँ निकलेगा। तो 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ये हो गए 12, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो गए 4, 4 चौक 16, 4 हो गए। -5 का कुछ नहीं होने वाला, इनको ऐसे रखिए और बटे 11। ये आपका राइट आंसर मित्रों, ये आपका राइट। अब आप सोचेंगे सर इन ये 4 है, यहाँ गुणा कराइए ना, नहीं कराएंगे, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, दोनों कुत्ते हैं,
चाइना पाकिस्तान क्या है, कुत्ते हैं, नहीं कराएंगे। चलिए, तो इस तरह से मित्रों आइए अब देखिए, आपको दो टाइप इसी में टाइप नंबर 3 में 2 टाइप का क्वेश्चन करा दिए, जहां पर 2 हो वो और जहां पर 2 ना हो वो। एक और लेते हैं मित्रों, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर उसके बाद कुछ सवाल लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10 बटे 40 प्लस 10 अंडर रूट 7, इसको ले लिया। अब एक बात बताओ, ये फिर वही है, यहाँ पर 2 तो लाना है, हर हाल में आपको 2 लाना है। और 2 लाने के लिए मित्रों, अब हम काफ़ी चर्चा कर चुके, 2 सवाल इस पर हो गया। तो 2 लाने के लिए 10 को 10 लिखिए बटे अंडर रूट 40 है, इसको 40 को वैसे 40 कर दीजिए। तो प्लस, अब बताओ 10 का गुणनखंड 2 लाना है, तो एक तो 2 होना चाहिए, तो 2 कर दिए। और दूसरा क्या होगा, 5 होगा। 5 को अंदर ले जाइए, कहाँ पर, 7 के पास। तो 5 को अंदर ले गए 7 के पास, तो 25 हो गया वो। और 25 सत्ते 5 सत्ते 35, 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, 25 सत्ते 175। बात समझ में आई। अब चलिए, अब ये हो गया आपका टाइप नंबर सेकंड। 10 40 का गुणनखंड बनाइए। तो 40 को क्या खंड करें कि जोड़ने पर 40 आवे, गुणा करने पर 175 आवे। जोड़ने पर 40 आवे, गुणा करने पर 175 आवे। तो देखिए मित्रों, बहुत सही है 35 और 5, 35 5 40 और 35 पंचे 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 5 तिहाई 15, 15 3 25 के 5 हासिल 2 और 5 तिहाई 15, 15 2 17, 175, 35 पंचे 175। ठीक, अब बात क्या हुई थी, घूंघट पहनाने की प्लस घूंघट पहनाने की। अब टाइप नंबर सेकंड हो गया, तो इनको वही गाना, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, चड्ढा बदल कर नहीं, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, चड्ढा बदल कर नहीं। तो ये हो जाएंगे 35 और माइनस अंडर रूट 5 और 35 में से 5 गए 30, 35 में से 5 गए 30, नीचे वाले को घटा लीजिए। गाना जो था टाइप नंबर में, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, ये बदल दिया, और नीचे वाले को आपस में घटा दीजिए, तो घटा दिया 30 हो गया। 35 में से 5 गए 30। अब एक बात बताओ, 0 से 0 गए, तो यहाँ बचा क्या 35, और 35 का वर्गमूल निकलेगा 7 पचे 35, नहीं निकलेगा। तो नहीं निकला तो इनको 35 रहने दीजिए, और यहाँ पर अंडर रूट 5 और नीचे क्या हो गया 3। वर्गमूल तो नहीं निकला मित्रों, लेकिन और कुछ निकल सकता है। निकल क्या सकता है, 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे अंडर रूट 7, ये लिख सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, 5 यहाँ भी, 35 में 5 और 5 अकेले, तो 5 को कॉमन कर लीजिए। तो 5 को कॉमन करेंगे तो नीचे अंदर बचा अंडर रूट 7 माइनस 1 बटे 3। अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 कॉमन बाहर हो गया। अच्छा, ये जब 5 बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1 ही ना बचेगा, 1 बचेगा, और ये बचे कितना 7। तो इस तरह से मित्रों आपका ये था आपका ये था टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में 2 टाइप के हो गए। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अब हम सेकंड को और थर्ड टाइप को मिक्सचर करके, वैसे पहले से मिक्सचर है, सेकंड का यूज हुआ इसमें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिक्सचर करके एक सवाल लेते हैं, और आप उसको करके हम ही करके बताएंगे। थोड़ा आप ध्यान को बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए मित्रों, देखते रहिए, दूसरों को दिखाते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है मित्रों 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया, माइनस 2 अंडर रूट 2 और पूरे का बटा ये पूरे का बटा है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, ये है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मित्रों, तो एक बात चलो यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। पहले इसको देखिएगा कि टाइप फर्स्ट कहाँ है, टाइप सेकंड कहाँ है, टाइप थर्ड कहाँ है।
तो एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये टाइप सेकंड है, ये टाइप सेकंड है। और यहाँ पर है मित्रों आपका ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये लिखा है 2 माइनस अंडर रूट 3, और ये भी टाइप सेकंड है, ये टाइप सेकंड, ये टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड के टाइप से इनको सरल कर लीजिए, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, यही ना था टाइप सेकंड में, और नीचे वाले को घटा दीजिए, तो ये गए इनके पास, तो ये हो गए 2 माइनस, हाँ 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2, ये ऊपर जाएंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3, ये ऊपर गए। अब एक बात बताओ, नीचे वाले को घटा दीजिए, तो 3 में से 2 गए 1, और ये क्या हुआ 3 में से 2 गए 1, ये पूरा 1 हो गए। अब पूरे का बटा नीचे जो थे उनको लिख दीजिए 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, यही ना होंगे 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, ये हो गए। इनका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो गया 2 तिहाई 6 माइनस, इनका गुणा इसमें हुआ 3 अंडर रूट 3, और माइनस है माइनस हो गया, और 2 दूनी 4, और माइनस है प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। बात समझ में आई? नीचे को यही रहने दीजिए, जो थे उनको वही रहने दीजिए 5 अंडर रूट 3, ये हो गए। अब इनको सरल कर लीजिए, तो 6 माह से 4 गया, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पर हम कहीं लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए 6 में से 4 गए 2, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो गया मित्रों 2, और फिर यहाँ पर देखिए -3, ये अंडर रूट 3 मिल रहे हैं, और ये माइनस, ये भी माइनस अंडर रूट 3 जब ये विपरीत होता तब ना जुड़ते ना घटते, लेकिन ये समान है। अगर जो अंडर रूट 3 को हम आम मान लें तो ये क्या लिखा है -3 आम -2 आम, तो -3 आम और -2 आम जुड़ सकता है, तो जुड़कर हुआ क्या -5 आम, क्या हुआ -5 आम, आम मतलब अंडर रूट 3, ठीक है। और नीचे क्या था, नीचे है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। अब हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, आपको दिखाई दे रहा है स्वाहा, क्या हुआ कट गए, ऊपर नीचे कट गए, आया क्या 1 आया, आपका आंसर मित्रों क्या आया 1 आया। ये बात समझ में आई, ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये था मित्रों आपका परमेयीकरण, और परमेयीकरण पर हमने जितना हो सका आपको परोसा। आप इस पर सवाल को लेकर जमकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी बात आपके अच्छी तरह से समझ में आएगी। और कहीं पर आपको कोई दिक्कत होता है प्रैक्टिस करते समय, कोई अन्य सवाल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाइएगा, उसका हम भरसक प्रयास करेंगे कि उत्तर देंगे। तो इस तरह से मित्रों आपका ये परमेयीकरण खत्म होता है। 3 परमेयीकरण थे, 3 टाइप में हमने इनको देखे। इस तरह से सवाल जब बनते हैं और बड़ा सवाल बनते हैं, हम देखिए अधिक से अधिक सवाल कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने लगता है और दिक्कत होने लगती है। तो आप लोग जमकर प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके ऊपर है। इस तरह से सवाल लेकर जहाँ कहीं भी हेल्प की ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मित्रों, तो अब परमेयीकरण को ख़त्म करते हैं, और परमेयीकरण के साथ में जो आपका ये टॉपिक चल रहा था वर्गमूल और घनमूल, ये भी ख़त्म होगा, लेकिन अभी एक वीडियो और इस पर मिलेगा, एक वीडियो और है, और थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने कहा था मित्रों हम कहीं से भी एक भी बिंदु, एक भी अक्षर छोड़ना नहीं चाहते हैं, कि जो टॉपिक हम ख़त्म करें उसके बाद आपको कहीं पर ऐसा सवाल मिले और ये लगे आपको कि ये हमें नहीं पढ़ाया गया। तो इस पर अभी एक वीडियो मिलेगा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, वर्गमूल और घनमूल खत्म हो जाएगा मित्रों। फिर आपको शुरू करेंगे हम अंडर रूट, यानी करड़ी ही चल रहा है, लेकिन दूसरे टाइप का थोड़ा और, उसमें विस्तार से करड़ी के बारे में, घात के बारे में ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, और आप लोगों से एक गुजारिश है मित्रों, जितने लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होता है, यस ऐसे लिखा होगा लाल रंग का, उसको आप टच करके और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन मतलब घंटा वहीं पर होगा, और घंटा पर जब आप छुएंगे तो ऊपर आल आएगा, आल पर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी वीडियो जब हम यूट्यूब पर डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मित्रों आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।